Dear students, you are most welcome to your own platform Arkango. क्या है Arkango? ये है आरके इंगो यानी आरके इंग्लिश ऑरेकल, इसी का शॉर्ट फॉर्म है आर्केंगो। तो चलिए आपके साथ एक सीरीज चल रही है 2024 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसका एक सीरीज है टीयर 1 का, जिसमें टोटल 40 सेट्स हैं जो कि आपके 2024 में कंडक्ट हुए थे। उनमें से 16 सेट्स हम अपलोड कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन का बहुत ही प्रमाणिक ढंग से एनालिसिस करके। अब वक्त है कि आपके सामने सेट 17 आ चुका है और क्वेश्चन 1 आपके सामने ओपन हो चुका है। क्वेश्चन 1 कहता है द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू द वुंड। इसमें जो ऑइंटमेंट है इसका मतलब होता है मरहम। लोशन लिक्विड फॉर्म में होता है और ऑइंटमेंट जो है वो थिक फॉर्म में होता है, थिक फॉर्म। तो जो मरहम है वो घाव को भरने में मदद करेगी और भरने का जो फीलिंग है वो हील में है, यानी कि पहले का तीसरा ऑप्शन। बाकी हील जो चौथा है वो एड़ी के लिए आता है। दूसरा नील जो है वो घुटने के बल मुड़कर चलना है या घुटने के बल मुड़ जाना। और हील जो ये वाला है वो फुल फॉर्म में लिखते हैं ही विल, यानी ही विल का शॉर्ट फॉर्म हील लिखा जा सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन 1, जिसका कि आंसर आपको पता चल चुका है। ये है कि जो मरहम है वो मदद करेगी घाव को भरने में, हील करने में। क्वेश्चन 2 भी बड़ा मजेदार है। एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट ह्यूमंस लाइक टू थिंक, ह्यूमंस को पसंद है दैट इट इज द लार्जेस्ट क्रीचर्स दैट विल इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है, इट इज द लार्जेस्ट क्रीचर्स, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो क्रीचर्स यहाँ पे प्लूरल होने के कारण आप यहाँ इट की जगह दे का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा करते हैं अगर दे आर और सुपरलेटिव के साथ जाना है तो सुपरलेटिव ए तो रहेगा नहीं, तो दे आर द लार्जेस्ट क्रीचर्स, यानी दूसरे का चौथा ऑप्शन होगा। पृथ्वी के शासक के रूप में मनुष्यों को ये सोचना पसंद है कि वो सबसे बड़े क्रीचर्स हैं जो विजेता के रूप में सामने आएंगे अगर जीवन संघर्ष की बात होगी तो। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जीवन अस्तित्व, जीवन बचे रहने का संघर्ष होगा तो वो विजेता के रूप में सामने आए, ऐसा मानव को, मनुष्य को सोचना पसंद है। तो यहाँ पे क्योंकि क्रीचर्स प्लूरल नाउन था ना, तो आपको दे प्रोनाउन के साथ जाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। टाइम थोड़ा सा ले लीजिए और बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम। थोड़ा टाइम दूंगा। देखो भाई, कई बार एक फ्रेजल वर्ब आ चुकी है, जैसे गिव अप आया है। गिव अप का मतलब त्यागना, कई बार आया है। गिव इन का मतलब सरेंडर करना होता है और गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, आवंटित करना। अब चूंकि इनाम बांटना है तो गिव अवे के साथ जाएंगे और ये आपका बन जाएगा गिव अवे। द प्रिंसिपल गिव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। तो जो प्रॉब्लम है वो है आपकी इसको लेके, ऑप्शन बनेगा 3 का 1। तभी नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहेंगे जिनको नहीं जानकारी। क्वेश्चन नंबर 4, द शेफ रिक्वायर्स वेजिटेबल्स फॉर द सैलेड। तो सैलेड के लिए जो वेजिटेबल चाहिए शेफ को जरूरत है, और ब्रैकेटेड दिया स्टील, स्टील का मतलब होता है बासी, और इन्होंने मांगा अपोजिट, तो बासी का अपोजिट होता फ्रेश। इसमें ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। स्टील, बासी और फ्रेश ताजा, तो सब्जियां चाहिए ताजी सैलेड के लिए। इसमें कोई टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। लीफी माने पत्तेदार, ग्रीन माने हरा। टू ब्रिंग टू लाइट में भी बहुत समय खराब करने की जरूरत नहीं है। रिपीट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू डिस्क्लोज, खुलासा कर देना। टू ब्रिंग टू लाइट का जो सेंस होता है वो होता है खुलासा करना, चीजों को स्पष्ट कर देना, राइट। खुलासा करने के सेंस में आता है चीजों को
स्पष्ट करना। समझ में आया? तो ये है डिस्क्लोज। अगले क्वेश्चन को आपको दिखाता हूं। रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस her husband had not bought her a diamond necklace on their anniversary। एनिवर्सरी पर पति ने डायमंड नेकलेस नहीं खरीदा, तो रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस, तो रीना का जो रिएक्शन होगा डायमंड ना मिलने पर वो कैसा होगा? यूफोरिक खुशी का, इलेक्ट्रीफाइड एकदम चमक जाना, सैडेंड माने दुखी होना, और एक्सटेटिक जो है वो यूफोरिक जैसा ही बहुत हैप्पी होना। तो भैया हैप्पी तो होगा नहीं कोई, तो लुक सैडेंड, बहुत दुखी दिखने के लिए आता है। तो 6 का 3, एक बार और क्रॉस चेक कर लें। 5 पे आंसर क्लियर था, 5 का 2, 4 पे 2, 3 पे 1, 2 पे 4th ऑप्शन था सही, और फर्स्ट पे 3rd ऑप्शन सही था। गुड। 7, चलिए आ जाओ भैया 7 पर। 7 पे लिखा वी शुड प्लान अवर एक्शंस जुडिशियसली बिफोर गोइंग टू वॉर। तो हमें जुडिशियसली का अपोजिट चाहिए, इसी को अंडरलाइन कर देते हैं, यही अंडरलाइन था भी क्वेश्चन में। तो जुडिशियसली अपने एक्शंस को प्लान करना चाहिए लड़ाई में जाने के पहले। इरेशनल, इरिटेटिंगली तो होता है चिड़चिड़े मन से, इरिलेवेंट होता है विषय से हटकर, इरिवरेंट होता है जो अपमानित हो, सम्मानित नहीं तो अपमानित, ये होता है नॉट टू द पॉइंट, नॉट टू द पॉइंट, ये है अनोइंगली यानी गुस्से में, और ये इरेशनल जो है वो जुडिशियस का अपोजिट होगा, क्योंकि जुडिशियस समझदारी से भरा हुआ होता है, इरेशनल होता है जिसमें समझदारी की कमी हो, यानी जो कम समझता हो। है ना भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई कुछ लोग कहते हैं क्या मजा आएगा इसमें, वर्ड मीनिंग आ रही है, आप बता रहे हैं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई यही वो कैब, यही ग्रामेटिकल पॉइंट और यही क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता से जब एसएससी में अच्छी मेरिट से सिलेक्शन होता है, और जब आप 70-76 हजार की जो पहली सैलरी उठाते हैं, तो सपने को याद करके मजा आता है अगर आप सही से पढ़ते हैं तो। अगर ये सब मेरा तैयार हो जाए तो 76,000 की सैलरी के साथ शुरुआत होगी, मौज हो जाए एकदम, बल्ले बल्ले, एकदम जैसे बल्ले 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 बल्ले। तो मजा तो आनी चाहिए ना। अगला क्वेश्चन ये लिखा कि भाई 4 टुकड़े हैं, इनको आपको अरेंज करना है, टुकड़े बहुत छुटकन छुटकन है, लिहाजा छुटकरना क्वेश्चन है, आसानी से इसको सॉल्व करिए। देखिए जब छोटा सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, इसको खोजते हुए जाइए। तो माई सन आपका सब्जेक्ट बना, इज नॉट, तो सब्जेक्ट हो गया माई सन, हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट एडवर्ब है, विलिंग आपका मेन वर्ब है, नॉट विलिंग टू गो कैंपिंग, कैंपिंग लास्ट में जुड़ जाएगा। यानी कौन सा सीक्वेंस जा रहा है, आप बताइए किस सीक्वेंस में जा रहा है? माई सन यानी कि RQPS, RQPS किधर है? ये है, तो आपका हो गया 8 का 2। 8 का 2। अब द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड अंडर कंपल्सन फिल्स मी विद, जो ईटिंग हाफ कुक्ड फूड है यानी आधे पके भोजन की जो आइडिया है, अंडर कंपल्सन, मजबूरी में, अगर मजबूरी में आपको आधा पका यानी कच्चा पच्चा खाना खाना पड़े, तो फिल्स मी विद, तो क्या फीलिंग आपके अंदर आएगी? डिसलाइकिंग की आएगी। डिसलाइकिंग का सेंस जो है वो रिपग्नेंस में होता है, REPUGNANC, ओ हो, REPUGNANCE, रिपग्नेंस एक तरह का डिसलाइक है, जो पसंद नहीं है आपको, लिहाजा आप जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। 9 पे कौन सा ऑप्शन जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्टोरेंट ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिशेज, इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको खोजना है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है या ऑफर्स की गलत है? डिशेज, वैरायटी, रेस्टोरेंट, ऑफर्स, किसकी स्पेलिंग गलत? डिशेज, वैरायटी या रेस्टोरेंट, किसकी स्पेलिंग गलत?
फटाक से आंसर कर दीजिए, तो आपको आता होगा भाई। आज आपका एक टेस्ट हो रहा है छोटा सा, अगर आपको आता होगा तो जल्दी से, समय मत लीजिए बहुत, ताकि मैं तुरंत आपको इसकी स्पेलिंग बता सकूं। RESTAU, RANT, रेस्टोरेंट, TAU, स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, RESTAU। यहाँ पे एक एकम है, RESTAU, रेस्टोरेंट, जहाँ पे खाना इत्यादि मिलता है। तो TAU पे आप हाईलाइट कर लीजिए और 10 का ऑप्शन ले लीजिए तीसरा। 10 का ऑप्शन क्या लेंगे? तीसरा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। और आपके साथ 4 टुकड़े फिर हैं, और ये हैं आपके पास अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए शुरुआत सब्जेक्ट से करनी है। तो फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, और किससे जुड़ सकता है? स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स। प्रोपेगेंडा माने झूठी खबरें, स्प्रेड माने फैलाना, थ्राइव माने पनपना, बिकॉज द एडवर्टीजमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस, विज्ञापन और नेताओं के कारण, एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो यहाँ पे फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। अगर यहाँ जाते हैं, स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स, थ्राइव बिकॉज द एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे ए के साथ तो शुरुआत कर ही रहे हैं भाई साहब। तो फॉल्स न्यूज वेबसाइट के बाद ए के बाद ई, अगर हम लेते हैं मेक अ लॉट ऑफ मनी, ए के बाद डी और डी, तो ए के बाद डी एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो ए के बाद डी तो ले ही लो आप, क्योंकि ये जो है दोनों मिल जाएंगे। खराब यानी नेगेटिव झूठी खबरों वाली वेबसाइट और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, मैन एंड से दोनों सेम चीजें जुड़ गई, साइड साइड। अब आप क्रिया पे जाइए। थ्राइव बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट, पॉलिटिक्स, स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स, और मेक अ मनी, ये आपको ऐड करना है। आप ए और डी के बाद बता दीजिए किस पे जाएंगे, तो मैं मानूं कि आपने भी थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। देखिए, ए तो इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये साइट्स था, और डी इसलिए लिया क्योंकि इसमें भी साइट्स है, एंड से जुड़ा, ए एंड डी, ये तो ठीक है। अब आप ए एंड डी के बाद सी पे जाएंगे, ई पे जाएंगे, तो सी पे जाने का चांस ज़्यादा लग रहा है, मेक मनी। सी है फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स थ्राइव, ये पनपते हैं क्योंकि द एडवर्टाइजमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस स्प्रेडिंग प्रोपोगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, ये इसका है। तो ये जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी 11 का तीसरा। ये है इसका सही सीक्वेंस। हिंदी अर्थ में आपको बता देता हूं क्या है। झूठी खबरों की वेबसाइट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात जाएंगे आप, थ्राइव करती हैं क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस जो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में, मेक अ लॉट ऑफ मनी, ये बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर हियर। अब चलते हैं हम लोग इस पर। एक्सपर्ट्स एक्नॉलेज दैट सम काउंटरफीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट टेक्निक्स आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। काउंटरफीटिंग का जो सब्स्टिट्यूट है ना, तो काउंटरफीटिंग होता फोर्जरी। काउंटरफीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट को आप सॉरी एक शब्द में लिख सकते हैं, फोर्जरी। फ्रेंजी जो होता है मैडनेस होता है, पागलपन होता है, मैडनेस पागलपन। फिएस्को जो है वो फेलियर होता है, कंप्लीट फेलियर, डड जिसे बोल सकते हैं, बहुत पूरी तरह असफल होना। इम्प्रॉम्प्ट होता है विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। और फोर्जरी तो होता है धोखाधड़ी, जो डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली मानी जाती है। तो आप यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन लेने जा रहे हैं? 12 पे भाई, 12 पे फोर्थ ऑप्शन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम में दे रहा हूं।
जहां ना दो वहां पे वीडियो रोक लिया करो थोड़ी देर के लिए तुरंत। सिंथेटिक का मतलब अपोजिट है। सिंथेटिक को अगर अपोजिट लेते तो नेचुरल आता है इसमें। सिंथेटिक आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल इसका अपोजिट है। इमिटेशन नकल होता है, ये भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल और प्रोसेस्ड भी आ। तो ये तीन, 1 2 3 और 4, ये 4 शब्द सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि सिंथेटिक बनावटी है, इमिटेशन में नकल है, बनावट से ही बनता है, कॉपी होती है, प्रोसेस्ड में भी कुछ ना कुछ आप बना देते हैं, आर्टिफिशियल, तो कहीं ना कहीं सेम डायरेक्शन। लेकिन नेचुरल जो है प्राकृतिक है। तो आपका 13 का फर्स्ट ऑप्शन आप लेंगे। अब आ जाइए आप 14 पर। 14 पर आइए। क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, जवाब दीजिए। आई रिफ्यूज टू लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम। मैं किसी भी चीज को अपने सपनों के बीच में आने से मना करता हूं कि वो आए। तो रिफ्यूज का यहां चाहिए इनको अपोजिट। रिफ्यूज होता है मना करना, तो परमिट इसका अपोजिट होगा। सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, JBQ झंडू बम क्वेश्चन। यहाँ टाइम खराब करनी चाहिए। अकॉर्ड समझौते के लिए आता, रिप्रेस दबाने के सेंस में आता। रिप्रेस का मतलब होता है दबा देना। और वॉक को भी आप नोट कर लीजिए। वॉक को एक और इन्होंने दिया, नॉर्थ अमेरिकन में चलता है, BAULK। ये होता है इसका एक जो है, जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी हम लोग बोलते हैं, फिर यूनिवर्सिटियाँ बोलते हैं, तो ऐसे नॉर्थ अमेरिकन में इस वॉक को वॉक बोलते हैं। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अनविलिंग टू, अनिच्छुक लिख दीजिए बस, सीधा सीधा अनविलिंग, अनविलिंग टू डू समथिंग। 15 पे क्या है, ग्रामेटिकल एरर खोजना। इंडियन फोर्स आर known for their loyalty, integrity. It is said that Joseph was not ready to go to war. Karl Marx was a renowned social scientist. It is impossible to wake Christine up in the morning. किसमें कमी है जल्दी से बताइए, फिर मैं तुरंत आपको पॉइंट आउट करता हूं इसमें और आगे बढ़ जाऊंगा। देखो इसमें जो प्रॉब्लम है वो फोर्स, क्योंकि यहाँ आर लगा है, इंडियन आपका एडजेक्टिव है, फोर्स आपका यहाँ पे नाउन है। तो नाउन को सिंगुलर है, अभी तो ये प्लूरल बनाना फोर्सेज, और फोर्स तो बल होता है, लेकिन भारतीय सेनाएं अगर पढ़ना है तो इंडियन फोर्सेज ही पढ़ते हैं। तो इंडियन फोर्सेज अगर करते हैं आप यहाँ पे, तो इसमें गलती है, फोर्सेज एस जोड़ना पड़ेगा, तब पूरा सही हो जाएगा। बाकी ये सब सही है, इसलिए फर्स्ट आपका 15 का ऑप्शन बनेगा, इंडियन फोर्सेज, इंडियन फोर्सेस। अब आप यहाँ पे आसानी से आर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। पैसिव जाना, आर बिल्डिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आर न्यू हॉस्पिटल, आर न्यू हॉस्पिटल, आर न्यू हॉस्पिटल। एज नहीं है यहाँ पे, इज बीइंग बिल्ट ये होगा। टेंस देखकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव का सूत्र क्या होता है भाई, बहुत तेजी से बताओ। इज एम आर बीइंग क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो बहुत इजीली आप इनको हैंडल करें। जिनके एक्टिव पैसिव नरेशन खराब हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके वीडियो बनाए हमने, बहुत ही डिटेल, बहुत प्यार से इसको एक एक तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन को हैंडल करने का प्रयास किया। सर्च करिए एक्टिव पैसिव या नरेशन, चैनल पे ही मिल जाएगा। और ऑफलाइन तो हम लोग पूरा सिस्टमेटिक नोट्स बनवाते ही हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, इसी नाम से ऐप है आर्किंगो लाइव। कौन सी ऐप है, आर्किंगो लाइव। प्ले स्टोर में जाएंगे जब आप, तो आर्किंगो लाइव आपका ओपन होगा, उसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंग्लिश फंडामेंटल और प्रैक्टिस, इंग्लिश फंडामेंटल और प्रैक्टिस, राइट। आगे बढ़िए और इस क्वेश्चन को करिए जरा, 1 मिनट, जरा 10 सेकंड का मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं, तब तक क्वेश्चन करिए वाला। चारों सेंटेंस अरेंज
चल मेरे भाई, भाई इसका जरा जवाब देंगे आप लोग जनाब, क्या इसका आंसर आपको लगता है कि हो जाएगा? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो ऑप्शन ए से इन्होंने चालू किया है, सी से, डी से और बी से, यानी सबकी शुरुआत अलग अलग है। तो हमको भाई पहले मेन मुद्दे को तलाशना है कि मुद्दा एक्चुअली है कहाँ, ये विषय क्या चीज़ है, ये है किस चीज़ के बारे में। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग कंज्यूमर, तो ये तो एक्सप्लेन करना है किस चीज़ को। इट वॉज एज सिंपल एज अनाउंसिंग वॉट यू हैव इन योर स्टोर और द सर्विस यू ऑफर इन योर प्रेमिसेस। इसके बाद ये है ओवर द ईयर्स एडवर्टीजमेंट हैज इवॉल्व, कई सालों में एडवर्टीजमेंट विकसित हुआ है। ये है एडवर्टीटाइजिंग वॉज इनिशियली, ये इनिशियली ऐसे एडवर्ब जो इनिशियली शुरुआत में, सबसे पहले, एक समय की बात है, जो कुछ ऐसे शुरुआत करते हैं और ये विषय को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर देखें इसमें प्रोनाउन आया हुआ है, इसमें जो है विकसित हो रहा है, विकसित होने की बात है, इसमें जो है इट वॉज एज सिंपल एज अनाउंसिंग, इट मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए आया हुआ है। तो ए कट गया, डी कट गया, तो ये ऑप्शन कट गया, डी वाला कट गया। अब बचा आपका सी और बी वाला। तो बी में इन्होंने एडवर्टाइजिंग को विकसित होने की बात की है और इसमें किया कि सबसे पहले एडवर्टाइजिंग वाज इनिशियली मेंट टू, तो इनिशियली शब्द यहाँ पे आपकी मदद कर रहा है कि सी और बी में से कौन पहले लेंगे, तो सी से जाएंगे। ये फायदा मिलता है अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और थोड़ी सी डिस्कशन सुने, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स मिलते हैं तो आसान हो जाता है। अब खटाखट इसका अर्थ निकाल लो। एडवर्टाइजिंग शुरुआत में लोगों को जागरूक बनाने के लिए था गुड्स के बारे में जो कि मार्केट में अवेलेबल थी। फिर आप ए पे चलेगा और ये उतना ही सिंपल था अनाउंसमेंट करना कि आपके स्टोर में क्या, आपकी सर्विस क्या है, इसके बारे में बताना था। फिर आप चले गए हैं बी पर, कई सालों में एडवर्टाइजिंग विकसित हुआ बड़े उद्योग है के रूप में, जो कि इन्फॉर्मिंग टू परसुएड एंड इन्फ्लुएंसिंग। फिर आगे चल के लोगों को परसुएड करने लगा, इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़ गया और लोगों को समझाने भी लगा कि भाई आर्केंगो पर ही इंग्लिश सुपर डुपर मिलेगी, आप भले दिल्ली जाते हो, दौलताबाद जाते हो, लेकिन सवाल यह है कि एजुकेशन का जो लेवल है किसका बेटर है। बात समझे ना, किसने इस सब्जेक्ट में, इस लैंग्वेज में रिसर्च कर रखा है। तो भाई मेरा प्लेटफॉर्म रिसर्च ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। अगर मैं ये बोलता हूं तो मैं इन्फ्लुएंस भी कर रहा हूं और आपको इन्फॉर्म तो कर ही रहा हूं कि कौन अच्छा चैनल है अंग्रेजी के लिए। और फिर आपका है यहाँ पे डी लास्ट में, डी पे लिखा है कि ब्रेन वॉशिंग कंज्यूमर्स होता है, यानी कंज्यूमर्स को ब्रेन वॉश भी करता है। कंज्यूमर्स दिमाग में अगर भरा हुआ है कि नहीं यही सही है, तो अपने एडवर्टीजमेंट से आप कंज्यूमर को समझा सकते हैं। तो आंसर कौन सा बना दोस्त, कौन सा बना? दूसरा बना इसमें, CABD का। अब आप चेक कर लीजिए कि आपका ऐसे दिमाग काम कर रहा था कि नहीं। फिर से 10 सेकंड 20 सेकंड ले लीजिए, क्योंकि वो यही क्वेश्चन हैं जिनमें टाइम लेना है और मेहनत करनी है ताकि हमारी तैयारी एक अलग लेवल पे पहुंचे। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे देख लें। अटैक। अब अटैक जो है वो यहाँ पे NTOACK को डिफेंस से जोड़ेंगे, क्योंकि अपोजिट लेना, अटैक में हमला करते हैं, डिफेंस में आप जो है वो बचाव करते हैं। प्रोडक्शन उत्पादन के लिए आता है। एम्बुश जो है छिपकर हमला करना होता है, छिपकर हमला करना, हाँ, घात लगा के हमला करना, घात लगा के। और एंगेजमेंट तो कई चीजों किसी काम में लगने के लिए आता है, राइट। तो अब आप चले हमारे साथ। Almost immediately they heard the high shrill piercing cry, shrill pierce of tires on the side road. Shrill piercing cry, shrill piercing of, इसमें जो है देखो, वैसे तो श्रिल पियर्सिंग का एक शब्द लेना तो स्क्रीच होता है, एकदम कानों को चुभने वाली जो आवाज होती है स्क्रीच होता है। क्रैच जो होता है जहां पे वर्किंग पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को ना वर्किंग पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, उसे क्रैच बोलते हैं। और बिसीच जो है रिक्वेस्ट के लिए आता है, निवेदन करने के लिए आता है। ब्लीच जो है वो धोने के सेंस में आता है, ब्लीच जैसे आप कहते हैं चेहरे को ब्लीच करा लीजिए, तो वो है। तो आपका यहाँ पे स्क्रीच होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है। श्रिल पियर्सिंग का जो वन वर्ड है वो चुभती हुई, कानों को चुभती हुई आवाज जो है वो स्क्रीच होता है, इतना जरूर जान लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब आप आ रहे हैं भैया इस पे, जो एक
द एडवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब एडवर्स के साथ जो क्लाइमेट चेंज जुड़ा है तो स्वाभाविक है कि असर ही होगा, तो एडवर्स इफेक्ट्स या अफेक्ट्स। तो देखो, जब वर्ब के तौर पे लेना हो तो अफेक्ट लिया करो, नाउन के तौर पे लेना हो तो इफेक्ट लेंगे। यहाँ पे हमें नाउन के तौर पे लेना, चूंकि एडवर्स आपका एडजेक्टिव है और ऑफ क्लाइमेट चेंज तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि किसका, तो यहाँ पे नाउन के तौर पे लेना है, तो इफेक्ट्स, क्षमा करना, इफेक्ट्स। तो जो विपरीत प्रभाव हैं क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण के डिग्रेडेशन यानी कि पतन के, आर इंक्रीजिंगली ड्राइविंग ह्यूमन मोबिलिटी द वर्ल्ड ओवर। वो जो ह्यूमन मोबिलिटी है उसको प्रेरित कर रहा है, बहुत ज्यादा ड्राइव कर रहा है, बढ़ा रहे हैं। ह्यूमन मोबिलिटी माने लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, चूंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तमाम चीजें आ रही, तो लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। पार्टिकुलरली इन कंट्रीज, खासतौर से उन देशों में विद हाई एक्सपोजर, जहां एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, लो कैपेसिटी है। लो कैपेसिटी के बीच में कौन सा वर्ड आपका आ सकता है? लो कैपेसिटी में लो, अफेक्टिव, एडॉप्टिव और एडाप्टिव कैपेसिटी। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज से सामंजस्य बैठाने की बात करें, सामंजस्य, तो इसके लिए शब्द आता है एडाप्टिव, लो एडाप्टिव कैपेबिलिटी, यानी तालमेल बैठाने की कमजोर क्षमता। एडॉप्टिव तो होता है अपनाना, स्वीकार करना, ये होता है एडजस्टेबल, एडजस्ट करना, सामंजस्य बैठाना। तो यहां पे कैसी कैपेसिटी लोगों में? लो कैपेसिटी। व्हाइल मोस्ट क्लाइमेट रिलेटेड मोबिलिटी करेंटली अकर्स, सबसे ज्यादा जो जलवायु परिवर्तन संबंधी जो मोबिलिटी है, यानी इधर उधर मूवमेंट, आना जाना, विस्थापित होना, वो वर्तमान में अकर माने होती है विद इन कंट्रीज। डेस्परेशन एंड डिटेरियोरेटिंग एनवायरनमेंट्स कैन ऑल्सो कंपेल पीपल, तो जैसे डेस्परेशन एंड डिटेरियोरेशन माने गिरावट, एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो कंपेल पीपल टू सीक अ लाइवलीहुड एल्सवेयर। कई बार जो पर्यावरण में डिटेरियोरेशन होता है वो भी विवश कर सकता है लोगों को कि वो लाइवलीहुड यानी रोजी रोटी तलाश है एल्सवेयर, अन्य जगहों पर, थ्रू माइग्रेशन, माइग्रेशन के माध्यम से। तो थ्रू माइग्रेशन के बीच में कौन सा वर्ड आप ले पाएंगे? तो थ्रू रिगार्ड माइग्रेशन, इरेगुलर माइग्रेशन, फास्ट माइग्रेशन। हम तो फास्ट माइग्रेशन हो रहा है क्योंकि लोग भागम भाग में लगे हैं। ये है 23। ओहो, इसमें माइग्रेशन को एक वर्ड जरा देखें, माइग्रेशन कैसा हो रहा है? थ्रू, यानी बीच बीच में लोग गायब हो रहा है। इसमें एक ऑप्शन जरूर इरेगुलर आएगा। अनियमित माइग्रेशन, फिक मतलब बहुत तेज नहीं है लेकिन हो रहा है जगह जगह, कहीं थोड़ा कहीं कम, तो इरेगुलर शब्द से ज्यादा सूट कर रहा है इरेगुलर माइग्रेशन। आगे जाएंगे तो वाइल क्लाइमेट चेंज नेगेटिवली इम्पैक्ट, जबकि जलवायु परिवर्तन नकारात्मक रूप से असर डालता है एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति पर, एवरीवेयर, दोज ऑलरेडी वल्नरेबल सिचुएशन, वे लोग खासतौर से जो कमजोर स्थिति में, ड्यू टू ज्योग्राफी, भूगोल के कारण, गरीबी के कारण, जेंडर के कारण, डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता, ओरिजिन के कारण यानी उनका मूल स्थान, और अदर स्टेटस का, इंक्लूडिंग माइग्रेंट वीमेन, इसमें माइग्रेंट वीमेन भी शामिल हैं। माइग्रेंट क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड्स, जो डिपेंड के साथ तो ऑन आता है तो कोई डाउट ही नहीं, डिपेंड ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड एंड चिल्ड्रन हु आर लेस एबल टू सर्वाइव, और वे बच्चे जो सर्वाइव करने में क्षमतावान नहीं है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ सफरिंग हार्म, उनमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है नुकसान का। इट इज टू रिकग्नाइज दिस रियलिटी, और इस रियलिटी को रिकग्नाइज करने के लिए, इट इज टू रिकग्नाइज दिस रियलिटी, तो इट इज इंपरेटिव होगा यानी आवश्यक, रेजिस्टेंस विरोध, ऑप्शनल वैकल्पिक, सेकेंडरी द्वितीय। तो यहाँ पे तो यही हमारा सेंस जाएगा कि ये महत्वपूर्ण होता है पहचानना इस सच्चाई को, एंड टेक मीनिंगफुल एक्शन टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, और कुछ अच्छा कदम उठाएं ह्यूमन राइट्स को बचाने का, ऑफ दोज मोस्ट अफेक्टेड, उन लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं बाई क्लाइमेट चेंज, इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स, जिसमें माइग्रेंट्स भी शामिल हैं। एक बार जरा मुझ पर कृपा करिए तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा अच्छे से। यहाँ लिखा प्रतिकूल, यहाँ प्रभाव के लिए इफेक्ट, जलवायु परिवर्तन के और पर्यावरण डिग्रेडेशन के, आर इंक्रीजिंगली ड्राइविंग ह्यूमन मोबिलिटी, ये बहुत ज्यादा ह्यूमन मोबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ड्राइविंग का मतलब यहाँ पे बढ़ाना है, इंक्रीजिंग का मतलब बहुत ज्यादा, और मोबिलिटी का मतलब माइग्रेशन। मोबिलिटी यहाँ पे माइग्रेशन, पलायन को बढ़ा रहा है, पलायन को, द वर्ल्ड ओवर यानी पूरी दुनिया में, खास तौर से उन देशों में जहां पे एक्सपोजर ज्यादा है और एडजस्ट करने की कैपेसिटी कम है, यानी कि एडेप्टिव है ना, एडेप्टिव यानी सामंजस्य की।
वाइल मोस्ट क्लाइमेट रिलेटेड मोबिलिटी, यानी सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन संबंधी जो माइग्रेशन है वो ऐसे देशों में हो रहा है। डेस्परेशन एंड डिटेरियोरेटिंग एनवायरनमेंट, थोड़ा सा मिसिंग यहाँ पे, डिटेरियोरेटिंग एनवायरनमेंट यानी कि जो पर्यावरण का जो पतन है, कैन ऑल्सो कंपेल पीपल, वो भी विवश करता लोगों को कि वो अपनी जीविका अन्यत्र खोजें थ्रू इरेगुलर माइग्रेशन। इरेगुलर इसलिए लिखा कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कम जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, मतलब कोई निश्चित नहीं है पैटर्न, लेकिन है पैटर्न, तो इसलिए यहां इरेगुलर माइग्रेशन। वाइल क्लाइमेट चेंज नेगेटिवली इंपैक्ट एवरीवन, क्लाइमेट चेंज नकारात्मक रूप से एवरीवन एवरीवेयर इंपैक्ट करता है, खासतौर से वो जो बहुत कमजोर स्थिति में, ज्योग्राफी के कारण, गरीबी के कारण, जेंडर के कारण, डिसेबिलिटी के कारण, ओरिजिन के कारण, अदर स्टेटस के कारण, इंक्लूडिंग माइग्रेंट वीमेन, खासतौर से वो पलायन करने वाली महिलाएं भी इसमें प्रभावित हैं, जो डिपेंड ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड, यानी जलवायु संवेदनशील जीविकाओं पर जो निर्भर हैं। बच्चे जो कम क्षमतावान हैं सर्वाइव करने के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में, आर एट द ग्रेटेस्ट रिस्क, वो सबसे ज्यादा जोखिम पर हैं ऑफ सफरिंग, हाँ, नुकसान उठाने की। इट इज इम्परेटिव, ये आवश्यक है मान लेना इस सच्चाई को, एंड टेक मीनिंगफुल एक्शन, और एक अच्छा कदम उठाएं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, उन मानव अधिकारों को बचाने का, ऑफ दोज मोस्ट अफेक्टेड, उन लोगों का जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं बाई क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से, इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स, जिसमें खासतौर से जो माइग्रेंट्स हैं, जो पलायन करने वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होते हैं। तो ये था आपका सेट नंबर 17। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैंने एक एक क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन की है, इसमें क्लोज टेस्ट को अच्छे से हैंडल किया, जम्बल्ड को अच्छे से हैंडल किया, तरीके भी बताए कि हाउ टू रीड देम, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस। अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो एक लाइक ठोकना बनता है और एक प्यारा सा कमेंट डालना बनता है। छोटी गलती कर रहे हैं आप लोग, इसी के कारण डिस्करेज्ड हो जाता है कोई भी टीचर, ये गलती मत करिए। कमेंट जरूर डालिए हर वीडियो पर, और आप एक लाइक जरूर दे दीजिए, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत।